कल्ला आंदा मुसलमान की औरत को पर्दा करना चाहिए। फजले अहमद चिश्ती आंदा मुसलमान की औरत को घर पहनना चाहिए। फजले अहमद चिश्ती कल्ला आंदा मुसलमान की औरत को पर्दा करना चाहिए। रब दा कुरान में आंदा मुसलमान की औरत को पर्दा करना चाहिए। फजले अहमद चिश्ती आंदा मुसलमान की औरत को पर्दा करना चाहिए। इधर कल्ला है दूसरे पासे पाकिस्तान के सारे मौलवी ने वो आंदे ने मुसलमान की औरत को इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो आंदे ने मुसलमान की औरत को बाजार छोड़ना चाहिए। दूसरे मौलवी आंदे ने मुसलमान की औरत को सरेआम रक्षा जनाल में काम करके सुबह सुबह तैयार होके जाना चाहिए। फजले अहमद चिश्ती आंदा नहीं जाना चाहिए। फजले अहमद चिश्ती आंदा एक कुरान में साडा ए होई आंदा है मुसलमान की औरत को पर्दा करो। इधर कल्ला चिश्ती है उधर सारे पाकिस्तान के मौलवी ने वो आंदा है जिधर चोखे मौलवी हो जान वो जमात हक वाली होती है। जिधर चोखे मौलवी हो जान वो जमात हक वाली होती है। मैं क्या जानते मौलवियों को हलवा बन जावे या पागल हो गए लेकिन चोखे बगैर नाल जमात हक वाली नहीं होती। जेरे पास रब दा कुरान होवे भावें बंदा कल्ला होवे वही जमात हक वाली होती। फजले अहमद चिश्ती फजले अहमद चिश्ती एदी गल करिए तकरीर सुनिए ते साडे पता नहीं बचदा। ओ आंदा चिश्ती साहब दी तकरीर सुनिए ते साडा मौलवी नहीं बचदा। कोई आंदा चिश्ती साहब दी गल सुनिए साडे पीर दे खिलाफ बोल दे। आंदा जी चिश्ती मेरे पीर दे खिलाफ बोले। आंदा जी चिश्ती साडे मौलवी दे खिलाफ बोले। आंदा जी चिश्ती साडे सदर दे खिलाफ बोले। आंदा जी चिश्ती फलाने मौलवी दे खिलाफ बोल दे। ओ पूरी दुनिया ते मेरा ऐलान है मैं कोनी बाबू साहब की इस जामे मस्जिद में बैठ के ऐलान कर रहे हो। मेरी पांव खरीदे को पूरी दुनिया का मौलवी आन के ऐलान कर दे कि चिश्ती कभी कुरान के खिलाफ बोले होवे। कोई बंदा साबित कर दे कि फजले अहमद चिश्ती कभी कुरान के खिलाफ बोले होवे मैं 5 लाख रुपया उस बंदे को इनाम देंगा। फजले अहमद चिश्ती कभी शरीयत के खिलाफ बोले होवे। फजले अहमद चिश्ती ने नबी पाक की हदीस के खिलाफ बोले होवे। फजले अहमद चिश्ती नबी की शरीयत के खिलाफ बोले। कोई मां दा नाल मेरे उस्तादा ने किसी किस्म किसी तकरीर दे विचों गल साबित कर देवे कि फजले अहमद चिश्ती दादा अली हजवेरी के खिलाफ बोले। फजले अहमद चिश्ती शेर रबानी के खिलाफ बोले। फजले अहमद चिश्ती बाबे फरीद के खिलाफ बोले। फजले अहमद चिश्ती मेरे शेर रबानी मेहर अली के खिलाफ बोले। कोई मां दा लाल साबित कर देवे कि फजले अहमद चिश्ती पीर पठान के खिलाफ या पीर गौस पाक के खिलाफ बोले। पता चलिया उन्हां वलियां दे हक च बोलदा है चिश्ती। उन्हां वलियां दे हक च बोलदे रहे ने मेरे उस्ताद मोहतरम कि आज भी कुरान के खिलाफ ना बोलन शरीयत के खिलाफ ना बोलन इन्हां मौलवियों के खिलाफ बोलन। फिर पता चलिया है मौलवी शरीयत को बाहर हो गए नहीं। मौलवी शरीयत को दूर हो गए नहीं। मौलवी कुरान को दूर हो गए नहीं। साडा कुरान साडा इस्लाम मुसलमान की औरत को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता। साडा कुरान साडा इस्लाम मुसलमान की औरत को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देता। पर आज एक पूरे पाकिस्तान से मौलवियों ने एका कर लिया वे। पाकिस्तान से मौलवियों भी एका कर लिया वे। पाकिस्तान से आंदे सारे मौलवी साडे नाल ने। ओ चलियो सारे मौलवी तुहाडे नाल ने ते रब फजले अहमद नाल है। ओ मेरा अल्लाह फजले अहमद नाल है। मेरा सोना नबी फजले अहमद नाल है। सारे पाकिस्तान के लोग तुसी नाल ला लो। सारे मौलवी नाल ला लो। सारे पीर भी नाल ला लो। बादशाह भी नाल ला लो। गुस्ताखाना जट्टियां भी पा लो नाले बंदे भी मरवा लो। सारा कुछ करवा लो।
और मेरा सवाल है इधर भी पाकिस्तान के सारे मौलवियों ने आके और हुकूमत ने आके जेडी पार्टी औरतों को टिकट नहीं देगी उन्होंने इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जानी जेडी पार्टी औरतों को टिकट नहीं देगी उन्होंने इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जानी साडा इस्लाम औरत को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता आ जाओ आओ ना मैदान के अंदर आओ मुसलमान भी आओ साडा इस्लाम औरत को बाहर जाके तकरीरा करने की इजाजत नहीं देता साडा इस्लाम औरत को बाहर जाके तकरीरा करने की इजाजत नहीं देता इना मौलवियां दी सारियां दी कोई निर्ले मौलवी दी औरत बची होनी इना मौलवियां दी रन्ना ने हत्था ते डफलियां फट के ढोलकियां लेके बाजार विच चलियां गईयां थां थां ते घरां दे अंदर तबलीगां ते लेके पैसे लेने वास्ते आ गईयां ओ जेड़ी औरत अजान नहीं सी पढ़ सकदी अजो ना मौलवियां ने ओनू तकरीरां ते ला देता जेड़ी औरत ने कुरान पढ़ांदा सी वर्दी आवाज मार ना गई उस औरत ने मौलवियां तकरीरां ते ला छड़िया और जेड़ी औरत खाने काबे विच जाके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कुछ नहीं सी पढ़ सकदी इना मौलवियां ने ओनू बयानां ते तकरीरां ते ला छड़िया जेड़ी औरत कुरान पढ़े ते आवाज गली च आ जावे ते शरीयत आंदी है गुनाह मिल जाने औरत कुरान पढ़े ते आवाज गली च आ जावे तो गुनाह होंदे पर मौलवियां ढोलकियां फड़ा के दफा फड़ा के लेके चलो जी चलो तुसी चार महफिल पढ़ियो तुसी बीवियां को पैसे लाओ मैं बंदियां को पैसे लेके आ जाना अज इन्हां लोकां ने अपना खान बना लिया उन्हां नूं फजले अहमद चिश्ती किवें चंगा लगना है फजले अहमद चिश्ती उन्हां नूं चंगा नहीं लग सकदा उन्हां नूं ओवें दे मौलवी चंगे लगने ने जिन्हां ने ठीक है जिवें तेरा दिल करे ओवें चलदा रहे जिवें तेरा दिल करे ओवें चलदा रहे ये अपनी मर्जी नाल अपनी मर्जी दा दीन मान ले फजले अहमद चिश्तियां दे दीन दे अंदर ना तेरी मर्जी चलनी है ना मेरी मर्जी चलनी है दीन दे अंदर मेरे रब ते उहदे रसूल दी मर्जी चलनी है ओ सोनियो ओ दीन दे अंदर किसे दी मर्जी नहीं जे चलनी ये मौलवी आंदे ने साडे वड्डे मौलवी दी मर्जी चलेगी अज किसे मौलवी ने पूछ तू घर फिल्म क्यों लाई केबल आंदा साडे पीर ने लाई पता चलिया कलमा पीर दा हो गया नबी दा नहीं अगर कलमा रसूल दा हुंदा कदी ये ना आंदा पीर दी दलील ना देंदा कंजर खाने नु जायज करने वास्ते अपने पीर दी दलील ना देंदा पीर दलील नबी दी शरीयत दा देंदा आंदा मेरे पीर ने आख्या ओए ओए तू इलेक्शन दी टिकट क्यों कुड़ी नु दित्ती आंदा मेरे पीर ने आख्या साडे अमीर ने आख्या कोई आंदा मेरे पीर ने आख्या सुभान अल्लाह ते फजले अहमद चिश्ती इन्हां नूं रोके ते सरकार तुहाडीआं अखां दे सामने मशीन चल रही हाले भी जिन्हों दीन समझ ना आवे फिर अल्लाह ही हाफिज़ है फजले अहमद चिश्ती आखे मैं इधर देखो मैं एक पासे कल्ला बंदा मैं आखां भी साडा इस्लाम आंदा है औरत नूं पर्दा करना चाहिए सुभान अल्लाह कुरान आंदा कि नहीं मैं कल्ला मैं आना कुरान एवें आखिर है मैं हाँ कुरान नाल तुसी इन्ने बंदे आखो नहीं औरत नूं पर्दा नहीं करना चाहिए पर्दा करिए तो तरक्की नहीं होनी तुसी दसो तुसी चोखे हो मैं कल्ला तुसी चोखे हो बेशक तुसी चोखे हो गए मैं कल्ला हो गया जे वोट पैण ते किन्ने जितना है जे वोट पाए तो तुसी जित गए तो जे शरीयत वेखिए तो फिर कौन जितया मौलवियों को समझ नहीं आई गल है जी मौलवियों को समझ नहीं आई उन्हें आख्या जो वोट पा लो वोट पा लो वोट पा लो तुसी जित गए तो तुसी उत्ते असी जित गए तो असी उत्ते चलिया और इस्लाम दे वोट नहीं हुंदे इस्लाम हर वक्त उत्ते ही रहिंदा है इधर मैं ते बाबा जी आखां मैं आखा बाबा जी आ जाओ आप वोट पाइए कहते बाबा जी अरे आखन मैं आसमानी किताब जी है ना इंजील आसमानी किताब है ना ये आखन के मैं अंजील दे वोट पाने ने मैं अंजील मैं जित गया मैं अंजील दी हुकूमत करांगा तुसी जित गया तुसी कुरान दी हुकूमत कर लिया जी इंज आसमानी किताब इंजील और कुरान इनके वोट हो सकते हैं
कुरान दे मुकाबले च आसमानी किताब तुरैत ज़बूर इंजील ये आ सकदियां ने भी यानी कि असीं आखिए भी चलो एक पासे कुरान वाले बंदे खलो जान दूजे पासे तुरैत ज़बूर इंजील ये बंदे खलो जान वो आखण जे असीं जित गए तो इंजील की हुकूमत तुरैत ज़बूर इंजील का हुक्म चलावांगे जे तुसीं जित गए तुसीं कुरान का हुक्म चला लिया जे जेड़ा इंज करके वोट चलावेगा कराएगा उन्हां किताबां दे नाल भी उन्हां दी भी हुकूमत आ सकदी है कुरान के मुकाबले विच मुसलमान रहेगा। अच्छा इंजील ज़बूर तुरात उन्हां दी वोटिंग नहीं हो सकती कुरान के मुकाबले ते कुरान के मुकाबले चूड़े के कानून की किवें वोटिंग हो सकती और चूड़े के कानून की किवें वोटिंग हो सकती है मौलवियो इन्हां आख्या मौलवियां वोटिंग का की मतलब है आओ वोट पा लो जे असी जित गए तो असी दीन ले आवांगे तुसी जित गए तो तुसी अंग्रेज का कानून चलाया जी लिहाजा मौलवी इलेक्शन लड़े तो वह जित गए तो उन्हें अपना कानून लै उन्हें अपना निज़ाम चला रहे जिवें अगे चला रहे हैं जेड़ा ये वोट मन लवे इंज आखे भी ठीक है आ जाओ मुकाबला कर लेने कुरान नाल तुसी अपने मजहब का तुसी चूड़े का कानून का मुकाबला कुरान नाल कर लवो आ जाओ जेड़ा इंज करेगा ऐसे बंदे ने जनाजे अली चिश्ती ने पढ़ने अफसोस है यार अली समझ ही नहीं आई जी जनाजा नहीं पढ़िया जनाजा खुदा दे बंदे पहले वेख तो सही सोच केड़ी बड़ी पी कुरान दे मुकाबले च चूड़े दा कानून ले खलोता बंदा फजले अहमद चिश्ती नूं कोई जाती दुख नहीं किसी नाल सुभान अल्लाह फजले अहमद चिश्ती दी जाती दुश्मनी किसी नाल भी नहीं उन्हां दे ते चाचियां ने पैली खोली ते उन्हां नाल नहीं लड़े सुभान अल्लाह क्या बात फजले अहमद चिश्ती दा जाती दुख किसी नाल भी नहीं तुसी कदी ये नहीं आखोगे कि फजले अहमद ने मेरी गड्डी खोली मेरी कार खोली मेरे पैसे खोले दुनिया के मामले मेरा प्लाट खोलिया मेरे कोई गल कर सकता है नहीं जेड़ा आखेगा फजले अहमद चिश्ती मेरे पीर के खिलाफ बोले पता चलिया कि पीर ने शरीयत दा राह छड्डिया ते चिश्ती साहब ने बयान की शरीयत मैं मजीद तुहानू सौखा कर दिया ए वेखो मैं हुण आखा बई सूद खाना हराम है बेशक सूद लैन वाला सूद देन वाला सूद लिखण वाला सूद लिखाण वाला सूद वाले नूं पेंसिल फड़ाण वाला फड़न वाला फड़ाण वाला राखियां करन वाला सारे बराबर ने बेशक शराब पीण वाला पियाण वाला जिदी बैठक च पीती जावे जेड़ा मुल लैके आवे जेड़ा फड़ावे जेड़ा भांडा देवे सारे बराबर ने बेशक इवें ना अच्छा तो मैं आखा भी सूद है गलत बेशक सूद खाण वाला खवाण वाला लगण वाला लवाण वाला जेड़ा सूद वाली महकमे विच लगा पिया वो गलत है तो तुसी आखो मौलवी साहब कमाल है साडे खिलाफ बोली जा रहे बेशक तुहाडे जो कोई बंदा बैंक च लगा होवे तो उत्थे तो चलदा ही सारा दिन सूद है सूद बगैर बैंक तो चलदा ही नहीं तो तुसी आखो मौलवी साहब साडे खिलाफ बोली जा रहे हैं मैं बयान करा शरीयत तुसी आखो जी साडे खिलाफ बोली जा रहे हैं मौलवियां नाल इंज होया चिश्ती साहब ने शरीयत बयान की सुभान अल्लाह फजले अहमद चिश्ती ने शरीयत बयान की उन्हें आख्या जी साडे खिलाफ ए तो साडे ही खिलाफ बोल दिता कोई खुदा दे बंदे कुछ होश ते कर मैं दावे नाल कह रहा मैं मस्जिद विच बैठा सुभान अल्लाह फजले अहमद चिश्ती अगर कुरान दे खिलाफ बोलिया हो सुभान अल्लाह अगर फजले अहमद चिश्ती दी गल कुरान दे खिलाफ होवे फजले अहमद चिश्ती दी गल दाता अली हजवेरी दे खिलाफ होवे ए वेखो ना जेड़े वली सन फजले अहमद चिश्ती दी गल शेरे रबानी दे खिलाफ होवे मेहरे अली दे खिलाफ होवे कोई साबित कर दे मैं 5 लाख रुपया इनाम दे सुभान अल्लाह कि यानी कि दाता अली हजवेरी दे बारे मासा जी उन्हां दे कलाम विच कोई बो आउंदी होवे कि चिश्ती जी इंज बोलिया दाता साहब दे खिलाफ चिश्ती साहब ने गौस पाक के खिलाफ गल कर दी
ये आखिर साडे मौलवी के खिलाफ गल कर दी। पता चलिया मेरे नबी पाक का फरमान पूरा हो गया। सरकार ने फरमाया वक्त एवें दा होना है जेडे आलिम होणगे वो इस्लाम तो इंज निकल जाणगे जिवें तीर कमान चों निकल जाता है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक का मफहूम है कि वो लोग दीन चों इंज निकले हुए होणगे जिवें तीर कमान चों निकल जाता है। सुभान अल्लाह। खुद अपने आप नूं दीनदार कहणगे, खुद दीन दे रहबर बनणगे, लेकिन दीन वाले नहीं होणगे, खुद दीन तो दूर होंगे। तुसा खुद वेखो इस्लाम दे अंदर आलम इस्लाम जदों दे साडे नबी पाक सरकार ने इस्लाम इत्थे दुनिया ते लैके आए ने, आप तो लैके हुण तक कोई ऐसी ऐत है जिंदा माना मफहूम ये बने कि औरत हुक्मरानी कर सकती? जदों ऐत नहीं तो फिर कर किवें सकदी? बेशक हुण मौलवियां ला दिती, कर नहीं सकती, उन्हें टिकट दे के खिलार दिती। ते चिश्ती साहब आखन शरीयत इंज जायज़ नहीं, शरीयत इंज जायज़ नहीं। चिश्ती साहब ये तो नहीं आते कि मैं आना में नहीं जायज़ नहीं, आदने मेरे नबी की शरीयत इंज जायज़ नहीं, मेरे नबी की शरीयत आंदी इंज जायज़ नहीं। कदी चिश्ती साहब ने ये नहीं आख्या क्या गल मेरी है बेशक ना, जदों भी वो गल करनगे आखणगे शरीयत की गल है। सुभान अल्लाह। ना दीन तुहाडा है, ना मेरा है, ना चिश्ती साहब दा है, ना इन्हां मौलवियां दा है। दीन ते गए अल्लाह सोहना भेजण वाले सोहने नबी लैके आउण वाले ने। सुभान अल्लाह। ते फिर उस दीन नाल ही रहना पैना है बेलिया, उहदे नाल जिहड़ा वाबस्ता होवेगा उहदा ही बेड़ा पार होना है। जिन्ने उधर कट करनी है उन्हें गलत ही होना है। वो जेड़ा मर्जी होवे, जेड़ा मर्जी होवे, भावें मैं क्यों ना होवां, ये दीन नाल जिन्ने लगना है उन्हें कामयाबी, दीन ने उन्हें इज्जत देनी। इधर वेखो, ए वेखो, इधर वेखो, हज़रत फ़ारूक आज़म सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आप बादशाह बने सन बेशक, सुभान अल्लाह। फ़ारूक आज़म ने दीन तख्त ते लियांदा सी या दीन ने फ़ारूक आज़म नू तख्त ते लियांदा सी? बोलो सही यार। हज़रत फ़ारूक आज़म ने दीन नू तख्त ते लियांदा सी या दीन ने फ़ारूक आज़म नू तख्त ते लियांदा सी? फ़ारूक आज़म दीन विचों सारियां नालों अगे सन, परहेजगार सन। सारी उम्मत विचों सब तो चोखे नबी पाक सरकार तो बाद परहेजगार हज़रत अबू बकर सिद्दीक सन। ते दीन ने आख्या तू परहेजगार है, चल उत्ते। उस तो बाद फिर वारी है हज़रत फ़ारूक आज़म की। उन्हें आख्या हुण जिहड़े बंदे दुनिया ते है ने इन्हां सारियां दे विचों उमर परहेजगार है, लिहाजा दीन ने उमरे फ़ारूक नूं चुक्या ते तख्त ते बहा दिता। फिर आप जदों तशरीफ लै गए फिर वारी आई, लोगों ने आख्या हज़रत उस्मान गनी भी परहेजगार ने ते मौला अली भी परहेजगार ने, शान वाले दोवें ने। इन्हां दोवां विचों बंदा केड़ा होना चाहिए जिहड़ा साडे नबी दी उम्मत दी रहनुमाई करे? केड़ा तख्त ते होना चाहिए? दोवां नूं दीन ही मुंतखब कर रहा सी। जाहिल बंदा आंदा है, वेखो जी लोगों को पूछा भी तू दस हज़रत उस्मान खलीफा होना चाहिए या मौला अली? उन्हें आखे जी हज़रत उस्मान है जी, ये वोट हो गया। मैं आख्या वो भोलिया इधर वेख, भावें आउंदे मौला अली ते भावें आउंदे हज़रत उस्मान, उन्होंने आन के कानून ते कुरान वाला ही चलाना सी। इत्थे आवे भावें इमरान खान ते भावें आवे खादम रिजवी, कानून ते चूड़े वाला चलाना है।
ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੂੜੇ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚੂੜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਿ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ। ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਸਾਰੇ ਕਾ ਤੋ ਫਕਤਉ ਐਦੀਆਹੁਮਾ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ करे बंदा होए बीबी होए हथ कट। ते चूड़े दा कानून की है? चोर चोरी करे बंदा होए बीबी होए उहदा परचा कट। बेशक हुण इत्थे जिन्ने भी बादशाह बनना है जदों वोट पैने ने ते पै कादे वास्ते रहे ने? ये चूड़े दा कानून किने चलाना है? आजो रल मिल के, आजो रल मिल के चूड़े दा कानून किने चलाना है? वोट पा लो। उत्थे अगर पूछा गया सी ते नशई को नहीं पूछा गया, भंगी को नहीं पूछा गया, बेनमाजी को नहीं पूछा गया। हजरत अबू उबैदा बिन जराह वर्गिया को पूछा गया, हजरत खालिद बिन वलीद वर्गिया को पूछा गया, हजरत जुबैर को पूछा गया। जिन्होंने नबी पाक ने फरमाया सी ये लोग जनती ने, उन्होंने को पूछा गया भी 10 बंदे बह जाओ, 10 बंदे फैसला करो भी बादशाह दोवें ही ठीक ने, इन्हां दोवां विचों केड़ा सही है? उन्हें आख्या भी एक बार उस्मान गनी नूं बना दो हुण, अगली बारी मौला अली नूं बना लांगे। बादशाह दोवें ठीक ने, दोवें ठीक ने। चलाना तो कानून इस्लाम का ही है, जिहड़ा मर्जी आ जाए। हुण तुसीं फैसला करो। दीन ने वो सन परहेजगार ते दीन ने उन्होंने तख्त ते लै आंदा। सुभान अल्लाह। ते मौलवी दे अपने घर नच पंजाबन चली गई, अपने घर इंडिया दे कंजर नचन डे ने ते आंदा मैं दीन तख्त ते लियाऊंगा, मैं दीन तख्त ते लियाऊंगा। मैं आप दीन च है कोई नहीं। अपनी बुढ़ी सवेरे सवेरे टबली लैके ते बाहर पी जाती, आप तेरे घर इंडिया दे कंजर नचन डे ने, तेरा मुंडा चूड़े जी तलीम पढ़न पिया जांदा है, धी तेरी सवेरे सवेरे रक्शे वाले नाल सुर्खी ला के ते कागज पी जाती, अपने तेरे घर दीन कोई नहीं ते नबी दा दीन तख्त ते किवें लियाउं टुरे? मैं तख्त लियाऊंगा दीन ला दसो। ओ भा दीन नू कोई बंदा तख्त नहीं लिया सकता। आप अगर दीन विच आवांगे ते दीन सानू उचिया करेगा। जे आप दीन च ना भी ना आए तो दीन का कोई थम नहीं डिग पैना। हाँ, दीन का कोई थम नहीं डिगना जी। दीन ने सानू उचिया किया। ए वेखो मेरे लिए वेखो 2004, 5, 6 विच मैं स्कूल का मास्टर सा। गल करो, मैं सच्चे दीन नाल लग्या। मेरे घर टीवी हुंदा, फिल्मां चलदियां, ड्रामे, फिल्मां, गेंद बल्ला, सारा दिन मैं आप खेलदा, मैच, ये वो आवारा गर्दी। हुण मैनू दसिया फजल अहमद चिश्ती ने दीन, मैं दीन नाल लग्या। घर साडे आया दीन, साडे घरों जदों दीन घर आया, कंजर खाना निकल गया, स्कूल बंद हो गया, फिल्मां बंद, टीवी बंद, हर शय बंद, बगैरती बंद, औरत साडी पर्दे विच आ गई। इस्लाम असा पहले अपने घर लाया, यानी कि साडे घर दे आए इस्लाम विच, मैं आया इस्लाम दे विच। पहले सा दूजे मौलवियां वांगू जिवें मौलवी इत्थे इत्थे बैठ के अल्लाहु अकबर सामी अल्लाहु लिमन हामिदा घर चल के नच पंजाबन। पहले मैं भी इवें दा सा। और जदों इस्लाम साडे घर आया ते फिर मिलिया असां लगे इस्लाम नाल, ते इस्लाम ने अज वेखो सानू किथे पहुंचा दिता। सुभान अल्लाह। इस्लाम ने सानू नबी दे मिंबर ते पहुंचा दिता है। इस्लाम पहुंचांदा है, असां इस्लाम दा कुछ नहीं कर सकते। भोलिया जे तू इस्लाम नाल लगेगा तो फायदा तेरा ही होना है, ना लगे लग जाए इस्लाम दा कोई नुकसान नहीं होना। और रब दा है, वो बेनियाज है, उन्होंने की परवाह है। फरिश्ते थोड़े ने इबादत करने वाले,
ने बेशुमार बाबे फरीद वर्गे मेहरेरी वर्गे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी इबादतां कर रहे हैं हाले भी कर रहे हैं सुभान अल्लाह नबी पाक सरकार फरमाया नहीं सी मैं मूसा अलैहिस्सलाम दी कब्र तो लंघिया गुजरिया ते आप नमाज पढ़ रहे थे गल कर एवें भाभी दे पिछे ना लगी आके सुभान अल्लाह मतलब किसी ओदी जो भाभी दी ओ जी बलिया नागा होंदा ना पिछा होंदा हाँ क्यों क्यों आदा है मर गया तो मिट्टी च मिल गया तो बस खत्म मैं क्या नहीं साडा कीदा है ना मौन मनाया बनदी भाभी टेंट करा के रखदा ना नबी दी जुल्फां चंगियां नहीं लगदी सुभान अल्लाह ना मौन मनाया बनदी ना तंबी चढ़ाया बनदी ना मौन मनाया बनदी ना तंबी चढ़ाया बनदी अल्लाह दे सोने महबूबा कल तेरे बनाया ही बनदी ये साडा कीदा है ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਬਰਬਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਸੀਤੇ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਲੱਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਲਣਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਮਸੀਤੇ ਆਵੇ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਵੇ ਲੱਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ उदो या रसूल अल्लाह कटा दे चलिया उन्होंने मुनाफिक आते हैं मोमिन नहीं आते मोमिन दी शान है आखे कि या रसूल अल्लाह कटाना है आखे साडी गर्दन कटी सकती है पर या रसूल अल्लाह नहीं कटी साडे वो एक दोस्त सन उन्हें अगले दिन साहीवाल का एक मौलवी से उन्होंने फोन किया मसला फर्जी एक बनाया फर्जी मसला केड़ा पूछया हज़रत साहब एक सवाल पूछना है की जी जी साडी मस्जिद दे ना एक बाहर वाले फ्रंट दे उत्ते एक पासे लिखिया या अल्लाह दूजे पासे लिखिया या रसूल अल्लाह मैं कहा जी हाँ ते पूछा हज़रत साहब साडी इंतजामिया कमेटी दे विच ना कुछ बंदे ने देवबंदी भाभी ने ज़ेन रखते हैं वो आंदे ने या अल्लाह तो ठीक है पर या रसूल अल्लाह ठीक नहीं इनू मिटा दो इनू नालों कट दो तो वो आंदा वो गुस्ताख ने वो मौलवी कहने लगा वो भाभी ने गुस्ताख ने काफर ने जड़ा ये गल करे या रसूल अल्लाह कटा दे उन्हें आख्या भी हजूर साडी इंतजामिया दे विच एक दो बंदे भी है ने सुन्नी वो भी आंदे ने चलो कोई गल नहीं इन्हां दी मान लैनी चाहिए ये आपां मसीत दे दीवार दे उत्ते या अल्लाह रहन देने या रसूल अल्लाह कटा देने वो आंदा एवें कटा देने काफर हो जाणगे जेड़ा कटाएगा जड़ा कटाएगा काफर हो जाएगा उन्हें आखे हजूर वो जेडे इंतजामिया ने सुन्नी भी विच शामिल ने उन्हें कोई गल नहीं साडे वड्डिया जो जदों कटा लिया तो आपां भी इत्थों कटा सकने उन्हें आखे साडे वड्डिया केड़ा उन्हें आखे जी खादम रिजवी साहब ने कि खादम रिजवी साहब की तहरीक का नाम सी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जदों हुकूमत लगाए ने उन्हें आखे या रसूल अल्लाह नालों कटो मजहब के नाम का वोट नहीं देना ना वोट मंगन देना मजहब के नाम से ना असा लैन देना है ते जेड़ा मजहब के नाम नबी के नाम का वोट नहीं मंगन देंदे उस नबी के दीन नूं किवें हुकूमत जान देणगे स्पीकर की कोई औकात नहीं मैं तो चिश्ती साहब का स्पीकर हाँ वही जिंदाबाद मेरा मुर्शद जिंदाबाद हुण सवाल ये पैदा होया उन्हें आखे हजूर वड्डियां नूं कटा लिया हुण पता तो उन्होंने हैगा सी भी ऐसा कटाया है तो पहले आख भी बेटा सी भी कटाने वाला काफर हो जाएगा सुभान अल्लाह आंदा भी हजरत जी वो वड्डियां दा कि ना उन्हें जो ना दसिया आंदा वो तो मजबूरी सी वो आंदा हजूर इत्थे भी मजबूरी है लड़ाई पैन लगी आंदा इत्थे कोई मजबूरी नहीं इत्थे कटाओगे तो काफर होना का सरकार उत्थे भी कटाइए तो काफर हो जाइए बोलना क्या होए मसीहों कटाइए तो काफर हो जाने उथों कटाइए तो आशक रहने
ਉਥੋਂ ਕਟਾਈਏ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕਟਾਈਏ ਤੇ ਕਾਫਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਜਾਮਿਆ ਫਰੀਦੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਲੰਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀਏ TLB। ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਲੰਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਆਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 2 ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਭਰਾਓ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲੇ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਆਪੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਫਜ਼ਲੇ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੋ ਮਿਨੂਨਾ ਬਿਲ ਗੈਬ, ਗੈਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। गैब ते यकीन रखण वाला, गैब ते यकीन रखण वाला कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह साडा गैब ते यकीन है। सुभान अल्लाह। असी गैब ते यकीन रखने आ। असी अल्लाह रसूल दे फजलो करम दे नाल साडा सुन्नियां दा अकीदा है वे। ते याद रखी अगर तेनों फजले हम सुन्नी लबना ते पक्के पीड़े तेनों चिश्ती नजर आउणगे। जमाने को तेनों दावत को सुने मिलणगे, कोई की मिलणगे, कोई आखेगा इधरों है इधर कोई गल नहीं, रल मिल के लगे फिर रल मिल के लगे फिर नहीं। अगर पक्का सुनी लबना ही तो इस जान च है फजले अहमद चिश्ती। जिन्ने बादल नाल रला नहीं करना, बादल नाल रला नहीं हो सकता, हक दे बादल वखरे रहणगे। तो मेरे भरावा मैं तां गल कीती सी, ओ लोग जिहड़े भज भज के आंदे ने है चिश्ती इंज कर देता है, उन्हें इंज कर देता है। मैं सवाल तां बार बार दोहरा रहा, कोई मां दा लाल बांह खड़ी करके तुहाडे लाहौर शहर जो कि पूरी दुनिया ते आके कि फजले अहमद चिश्ती ने कुरान के खिलाफ बोले, शरीयत के खिलाफ बोले। आप शरीयत बयान करते हैं, जिवें मैं गल कर रहा था भी मैं गल करा सूद दी, जिवें अजकल अवामुल नास दे बंदे कई मस्जिद के कमेटी च लोग होंदे ने सूद खाण वाले। मौलवी साहब सूद वाली आयत पढ़न जी अल्लाह ताला ने उतारी है कुरान च, वो पढ़न तो उनका मुँह आपे बन जाना भी ये तो मेरे खिलाफ बोली जाता है भी उन्हें तो कुरान पढ़िया। उन्हें कुरान आख्या मौलवी साहब ध्यान नाल बोलो, तुहानू मिंबर ते बैठ के बोलने का पता ही नहीं, तुसी बंदियां दे बिस्ती नाले तुहानू तनख्वाह देना नाले मेरे खिलाफ। ये साडा दीन तां कमजोर है, तां साडा दीन अंग्रेज ने बड़ी साजिश की सी साडे नाल। साडे जेडे मौलवी होंदे सन ये औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दे दौर, औरंगजेब आलमगीर भी मुजद्दद होए ने वक्त दे, उन्हां दे दौर शरीफ दे अंदर, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दे दौर शरीफ दे अंदर मस्जिदां दे नां ते ज़मीनां सन। बेशक मस्जिदां दे नां ते ज़मीनां सन, ज़मीनां मरबे मरबे। मौलवी अपनी वाही करदा सी अपनी, ते पिंड दा चौधरी सरदार मौलवी हुंदा सी, महल्ले का सरदार मौलवी होना। उन्हें अपने घरों दाने खाने वाही अपनी करनी, आप ही दाने खाने किसी को इंज नहीं सी करता, बल्कि लोग आते सन तो मौलवी इंज करता, तो देने वाला हुंदा, लैण वाला नहीं सी हुंदा। फिर जदों उन्हें किसी का काना ही नहीं सी हुंदा, उनकी मसीत उनके नामे हुंदी सी, उन्होंने को मसीतों कढ ही नहीं सी सकता। सारे पिंड का महल्ले का सरदार वो बंदा हुंदा सी, जदों मिंबर ते बहंदा सी वो शरीयत मुस्तफा खोल खोल के बयान करता सी। जदों चूड़े ने 1857 मुल्क ते कब्जा किया है, उन्हें अपनी हुकूमत कायम की 1857 ते 1857 तो उन्हें कायम की 1947 सानू दे दी। 100 साल कोई 4 साल घट। हम इधर 1857 जो उन्हें हुकूमत कायम की, उन्हें आख्या इन्हों के दीन को कमजोर करना है, किवें करना है। उन्हें आख्या इन्हों के दीन को इंज कमजोर करो कि ये मस्जिदां दी ज़मीनां जिहड़ियां प्रॉफिट आ रही है वो हुकूमत के खाते दो। वो पिंड का एक नंबरदार बनाया, उन्हें ये जमीन नंबरदार को दो, फैसले नंबरदार करेगा। मौलवी में बड़ा बनया है। जो मौलवी को जमीन खुशी
मसीतां हो गई खाली। उन्हें क्या मेरी हुकूमत उस बंदे ने भर्ती होना जो स्कूल पढ़ेगा। पहले हुकूमत वो बंदा भर्ती होता सी जो दीन पढ़िया होता सी। जब उन्हें अपनी हुकूमत संभाली उन्हें क्या वो हुकूमत भर्ती होगा जो स्कूल पढ़िया होएगा। लिहाजा लोगों ने अपने बच्चे स्कूले पाने शुरू कर दिते। जो स्कूल नाल उधर शुरू हो गया काम वो भर्ती होगा जो स्कूल नूं सही समझेगा पढ़ेगा। लोग हुण 100 साल गुजरे इन्हों पता ही नहीं चलन दिया भी सानू नाल होया की। 100 साल बाद उन्हें 500 बंदा मुसलमानों का भर्ती करना अपनी फौज 500 बंदा ते अपना 500 फौजी पिछे बरतानिया भेज देना। बात बहुत बड़ी कर रहे हैं। ये तू साडे मुसलमानों ने फौज च भर्ती करना है। अपने उन्हें जिन्ने भर्ती होने ने उन्हें अपने वापस भेज देने। इत्थे बरतानिया की फौज सी सारा कब्जा उनके कोल सी। जज आउंदे सन वकील भी आउंदे सन थाने कचहरी सारा उनका निज़ाम अपना सी। जिवें जिवें फिर साडे मुंडे स्कूल पढ़ के जज बनया जो साडा एक जज बन गया उन्हें आख्या चल भी एक जज बरतानिया चला जाए एक इन्हां दा बन गया। जे वकील बनया उन्हें कहा जो भी अपने वकील दो इधर चले जाओ वापस उन्हां दा वकील बन गया। जिवें जिवें मुंडे पढ़ते सन वो वकील बनते गए जज बनते गए। हुकूमत आउंदी सी कानून आउंदा सी चलाण वाले सच्चे साडे फिट होंदे गए। साडे बंदे फिट होंदे गए फिट विच होंदे गए। थानेदार भी साडा मुसलमान कानून होंदा DPO साडा SP साडा सारा कुछ साडा फिट होंदा गया। जिवें जिवें फिट होंदा गया वो हौली हौली वापस चला गया। जिवें उन्हें इधर फौज पूरी कर ली उन्हें आख्या लो जी हुण तुसीं मुल्क अद्धा अद्धा कर लो। ये पूरा हिंदुस्तान उन्हें आख्या इन्हां को टोटा मुसलमानों को दे दो इन्हां को हिंदुओं को दे दो। इतने हिंदू हुकूमत करनगे इधर मुसलमान करनगे इधर भी कानून साडा रहेगा इधर भी कानून साडा रहेगा। कानून यही बंदे तुहाडे जे ए भरावो तुहानू अगर साडी गल समझ नहीं आउंदी ते थोड़े जे मोटे जे दिमाग नाल सोचना कि इंडिया विच मुसलमान चोखे नहीं आए इधर। तो जो मुसलमानों का जो मुल्क वखरा होया सी वो बंदे साडे नाल क्यों नहीं आए। उन्होंने पूछया सी बाबा जी जदों मुल्क अपना पाकिस्तान बनना है तो उस मुल्क दे विच कानून केड़ा चलना है हुकूमत केड़ी चलनी। हुकूमत चोर दा हथ कट्टण वाली चलेगी या चोर दा परचा कट्टण वाली। बाबे आख्या सी भी हुकूमत यही रहनी कानून इहो ही रहना है सिर्फ विच वट पैनी। उन्हें आख्या जे यही अंग्रेज दे कानून पाकिस्तान भी चलना है तो हिंदुस्तान भी अंग्रेज दे कानून चलना है। तो असीं इत्थे अपने घर ही बैठे असीं इत्थे ठीक आ। कई भोले मुसलमान फिर उधर मरींदे कटींदे अपनी इज्जतां लुटांदे शुदे नारा च धीआं छाला मार गईयां एवें हुंदे वापस आए। 3 लाख मुसलमान की इज्जत लुटीची सी। 10 लाख बंदा साडा कतल होया सी शहीद होया सी। सिर्फ एक बनया जो पाकिस्तान ये तुहाडा दरिया जिहड़ा है झेलम ये जिहड़ा सियालकोट दे उतले पासे वगदा पिया है ये खून दा 8 दिन वगदा रहा सी। 8 दिन सिखा ने उत्थे पैरा लाया सी ते मुसलमानों ने वड वड के सुट्टी जाते। तो खुदा दा बंदा ओ मुसलमान को खत्म करने वास्ते उन्हें फिर आख्या साडा इत्थे बरेली शरीफ खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कचोचा शरीफ मुजद्दद कलफसानी सरकार सुभान अल्लाह साबर पिया सरकार उन्होंने मज़ार शरीफ सन गद्दियां सन आस्थाने सन। उन्हें कहा जो जे तो उधर चल के कानून चले कुरान वाला फिर असी साशा छड्ड के आ जाने कुरान उधर भी कानून इधर भी उही रहना तो इधर भी उही तो फिर ठीक है फिर असी इत्थे ठीक है फिर उधर की लैन जाना। इस गल को वो लोग इधर नहीं आए ते मुसलमान समझा साडा मुसलमान आज़ाद हो गए वो गुलाम रह गए। असी चलिया इत्थे जो मुल्क सी अंग्रेज का कब्जा होंदा सी असा हिंदुओं के तो गुलाम असी है ही नहीं सी। साडे उत्ते कब्जा आन के अंग्रेज ने किया तो असीं अंग्रेज के गुलाम सा उहदे गुलाम रहे। उन्हें जो अपनी फौज अपनी सारा कुछ तुहाडे इमरान खान साहब का बयान नहीं आया अपने इमरान खान साहब
उन्हों का बयान नहीं तो होना कि भी लॉर्ड मैकाले ने जो अपनी तलीम का इतने आगाज किया उस तलीम का मकसद ये सी कि हिंदुस्तान ऐसी हुकूमत कायम करा, ऐसे तलीमी अदारे कायम करा जिस तलीम का मकसद ये होए कि ये रंग के एतबार नाल वदाकता शक्ल के एतबार नाल ते हिंदुस्तानी होन, लेकिन सोचा साडे वालियां, अफकार साडे वाले, तहजीब साडी, सारा कुछ साडे वाला, अंदरों साडे सोच फिक्र वाले बंदे तैयार हो जान। उन्हें बयान नहीं दिता इमरान खान साहब ने, तुसीं शायद सुनिया ना होवे, सरेआम उन्हें बयान दिता सी सरकार। उस बयान को मेरे उस्ताद मोहतरम ने सियाल कसूर वाले बयान पेश फरमाया है। आप फरमाया सुनो थोड़े सदर वज़ीर आज़म साहब की कह रहे हैं, बेलियो बात ज़हन च रखना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वादा वला शरीक मौला दा एहसान है जिस ज़ात ने सानू इस दौर ऐसा हीरा अता फरमाया है, जिस हस्ती ने सानू दसिया कि हक किए बातल किए सही किए गलत किए, सानू इंज पहचान अल्लाह ताला दे फजल व करम नाल हो गई, इंज पहचान हो गई कि अल्लाह जल्ला शानो सानू इससे जो सानू दीन साडे मेरे मुर्शिद करीम ने अता फरमाया, इससे दीन ते सानू कायम रखे ते इत्थे साडी मौत अता फरमावे। साडा ये अकीदा है कि सुन्नी रखी अल्लाह ते सुन्नी मारी, इस अकीदे ते रखी, इस अकीदे ते साडी मौत आ जावे ते असीं समझांगे असीं हक ते मर गए। तो मेरे भरावा वो बात इस वास्ते अर्ज कर रहा सा, अज मुसलमान दे सामने गल करो इस्लाम दी, आंदा मेरे पीर दी गल कर। चिश्ती साहब इस्लाम दी गल कर रहा मेरे पीर दी, ओ खुदा दा बंदा पीर की है, पीर इस्लाम नहीं, मेरे रसूलुल्लाह दी शरीयत इस्लाम है। और सवादे आलम कौन होएगा? जिंदे नाल शरीयत होएगी, जिंदे पासे हक होएगा। ए वेखो कुरान आंदा सूद खाना हराम है, बेशक क्यों भाई? बेशक। और एक बंदा होवे वो आखे भी सूद खाना हराम है, दूजे पासे 20 बंदे हो वो आखर भी इहदा ना प्रॉफिट रख दो तो फिर जायज है। एक पासे एक के दूजे पासे 20 ने, चोखे किधर ने? इधर 20 चोखे ने, वो कला है। और की आखर भी जेडे इधर चोखे ने सवादे आदम है, सवादे आदम वो कला होएगा। शरीयत मुस्तफा नाल जेड़ा खुलता है वो ही सवादे आदम है, जेड़ा हक नाल कायम होवे भावे कला होवे सवादे आदम ओनू आख्या जाता है। हक नाल कायम होवे ये आंदा जिधर चोखे हो जान वो, फिर इहदा मतलब वोट पाए तो इमरान खान सवादे आदम हो गया क्योंकि वो जित गया।